भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और उनके ग्रुप अडानी ग्रुप पर एक बड़ा रिश्वत घोटाले का आरोप लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अडानी और उनके साथ जुड़े 7 अन्य लोगों ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए 2100 करोड़ रुपए 250 मिलियन की रिश्वत दी। यह खुलासा न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि भारत की इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। क्या यह संकट भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला देगा? क्या अडानी ग्रुप इस तूफान से बाहर निकल पाएगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। जैसे ही यह खबर सामने आई, अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आई। गुरुवार को शुरुआती ट्रेडिंग के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट वैल्यू में लगभग 22 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है। इसका असर अडानी ग्रुप के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, इंडियन बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ और इन्वेस्टर्स के भरोसे पर भी पड़ सकता है। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य कार्यकारी विनीत एस जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 बिलियन से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई। ये आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदों में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दोनों व्यक्तियों और एक अन्य व्यक्ति सिरिल कैबनेस के खिलाफ संबंधित नागरिक आरोप दायर किए हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक अडानी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप पर कुल कर्ज 2,41,394 करोड़ का था। मार्च 2023 तक यह कर्ज 2,27,248 रुपये करोड़ था, जिसमें से इंडियन बैंकों का हिस्सा 70,213 करोड़ था। नीचे कुछ मेजर इंडियन बैंकों का अडानी ग्रुप के साथ एक्सपोजर दिया गया है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 27,000 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक ग्रुप ने केवल इंडियन बैंकों से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बैंकों और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स से भी भारी मात्रा में कर्ज लिया है। इंटरनेशनल बैंकों से लोन, लॉन्ग टर्म लोन को बिजनेस एक्सपेंशन और नए प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 8% 19,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल लोन है, जिसे शॉर्ट टर्म जरूरतों जैसे सैलरी और डेली ऑपरेशंस के लिए लिया जाता है। अडानी ग्रुप का कर्ज भले ही बढ़ा हो, लेकिन ग्रुप ने अपनी ग्रोथ और प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल दर्ज की है। 2023-24 में अडानी ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2009 में ग्रुप का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 30,000 करोड़ के पार हो गया। पिछले 15 वर्षों में 60 गुना की यह ग्रोथ अडानी ग्रुप की एग्रेसिव स्ट्रेटजी और बिजनेस इनोवेशन को दर्शाती है। इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर पर इंपैक्ट। अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों का असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी गहरा हो सकता है। 1. अगर अडानी ग्रुप इस संकट से बाहर नहीं निकल पाया तो इंडियन बैंकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2. SBI और LIC जैसे संस्थानों पर पब्लिक फंड का बड़ा हिस्सा दांव पर है। 3. इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा सकता है, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर असर पड़ेगा। जनवरी 2023 में आई हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने पहले ही अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए थे। अब रिश्वत कांड के आरोपों ने ग्रुप की रेप्यूटेशन को और नुकसान पहुंचाया है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस समय अडानी ग्रुप की गवर्नेंस और फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर बेहद चिंतित हैं। अडानी ग्रुप के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अपने डेब्ट बर्डन को कम करना, बैंकों और इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से कायम करना, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख और गवर्नेंस को बेहतर करना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रुप को ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत होगी। क्या गौतम अडानी अपना साम्राज्य बचा पाएंगे?
गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर लगे आरोप सिर्फ उनके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अडानी ग्रुप ने पिछले एक दशक में अपनी ग्रोथ से इतिहास रचा है, लेकिन यह संकट उनकी लीडरशिप और स्ट्रेंथ की कड़ी परीक्षा ले रहा है। क्या गौतम अडानी इस संकट से उभरकर अपनी साख और साम्राज्य को बचा पाएंगे, या यह विवाद उनकी ग्रोथ स्टोरी को हमेशा के लिए रोक देगा? ये तो समय ही बताएगा। तो इस जानकारी को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।